आजकल के 9वीं 10वीं क्लास के जो लड़कियां हैं ना, जिसको ठीक से गोल गोल रोटी नहीं बनाने आती है, सुनने में आया है कि उसको भी प्यार हो जाता है। तो चलो मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाता हूँ और लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग जरूर बताना। एक लड़की थी और वो 3 लड़के से प्यार करता था और वो तीनों लड़के खूब सुंदर, खूब होनहार, खूब बुद्धिमान था और वो तीनों लड़के भी उस लड़की से खूब प्यार करता था और वो तीनों लड़के ने उस लड़की से मन ही मन शादी करने के लिए विचार भी बना लिया था। और जैसे उस लड़की को पता चला कि तीनों लड़के ने उस लड़की से शादी करने के विचार बना लिया है, तो वो चिंता में पड़ गए और वो चिंता के मारे अपने आप को आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। अब उस लड़की ने अपने आप को सुसाइड क्यों किया? क्योंकि वो लड़की ने अगर किसी से एक से भी शादी कर लेती तो 2 लड़के था ना जो अपने आप को मिटा डालता। तो उसने सोचा कि मैं क्यों किसी से शादी करूं? अगर मैं किसी एक से भी शादी करूंगा तो 2 लड़के अपने आप को आत्महत्या करके मिटा डालेगा। इसीलिए उस लड़की ने अपने आप को आत्महत्या करके उस तीनों लड़के का जान बचाने के लिए सुसाइड कर लिया। और ये बात उन तीनों लड़कों तक पता चला तो उस तीनों लड़के पागल जैसा हो गया। और उसके बाद उस लड़की को दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार हो जाने के बाद एक पहला प्रेमी था जिसने पागलों के जैसा उस लड़की को, जो भभूति होता है ना, जो राखी जल जाने के बाद वो राखी होता है, उसको अपने पूरे देह में लगा के अपने आप को पागल जैसा बना लिया। भभूति चारों तरफ अपने देह में लगा के हो गया। और वो जो दूसरे लड़का था ना, तो वो तपस्वी के जैसा भगवान को तपस्या करने लगा कि शायद मेरे प्रेमिका फिर से जीवित हो सकता है, इसीलिए उसने तपस्वी के जैसा तपस्या करने लगा। और तीसरे जो प्रेमी था ना, तो उसको वो लड़की के जल जाने के बाद जो हड्डी होती है ना, उस हड्डी को बचा के रखा था कि ताकि कोई तपस्वी आए, कोई की साधु संत आए और उस जादू से उस लड़की को फिर से जीवित कर दे। इस उम्मीद में उसने उसको हड्डी को बचा के रखा था। और कुछ दिनों के बाद ठीक वैसा ही हुआ कि एक कोई साधु महात्मा आया और उन्होंने कहा कि उसका हड्डी लाओ, मैं उसको फिर से जीवित कर दूंगा। तो उसने जादू मंदिर से उस लड़की को फिर से जीवित कर दिया और पहले से भी सुंदर कर दिया। तो अब सवाल ये है कि आप लोग बताइए कि अब वो लड़की फिर से जीवित हो गया तो वो अब किससे शादी करेगा? पहले जिसने पागलों की जैसे भभूति अपने पूरे देह में लगा के घूम रहा था उससे, कि दूसरे जिसने भगवान को तपस्या करके उस संत को बुला लिया उससे, कि तीसरा उससे जिसने उसको हड्डी को संभाल के रखा था उससे शादी करेगा? अब बताइए आप लोग कि वो लड़की किससे शादी करेगी?